नमस्कार दोस्तों, ब्लैक रॉक की मांग को लेकर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज मैं पौड़ी हूँ, जिला मुख्यालय है पौड़ी और पौड़ी में शिल्पकार समाज का एक धरना प्रदर्शन था और उनका धरना प्रदर्शन मैं आपको बता दूँ, शिल्पकार समाज जो भी गढ़वाल से संबंधित रखते थे, चाहे वो देहरादून से हो, चाहे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, साथ ही साथ कोटद्वार से भी बहुत सारे लोग इस धरना प्रदर्शन में आए थे। और इनकी जो रैली थी वो सबसे पहले जिला यहाँ पर जो जिला कार्यालय है, मजिस्ट्रेट डीएम कार्यालय से यहाँ से होते हुए रामलीला मैदान पर ये रैली आई है। क्या कुछ इनकी मांग है, शिल्पकार समाज की क्या मांग है, कब से इन मांगों के लिए ये सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शिल्पकार समाज के लोग हैं। सबसे पहले मेरे साथ हीरालाल टमटा जी हैं, वयोवृद्ध है, बुजुर्ग है और सदा सामाजिक कार्यों में इनकी भूमिका रहती है। और आज भी एक रैली इन्हीं के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है, पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित की गई है। सर, क्या कुछ ये मामला था, क्या रैली थी आपकी और क्या मांगे थी आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो उत्तराखंड की सरकार है हमारे साथ इतना छलावा कर रही है, वर्तमान और भूत की सरकारें जो पहले की सरकारें हैं, इन्होंने हमारे साथ छलावा ये किया, धीरे 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 स्लो पॉइजन दे करके हमको और हमारे सारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। बीच में इन्होंने मनोवादी अपनी सोच को आगे रख करके हमारे संवैधानिक अधिकार जितने थे, जैसे नियुक्तियां, सरकारी पदों पे नियुक्तियां हुई, प्रमोशन में आरक्षण हुए, अपना भूमि का मालिकाना हक हुआ और ये सारी वो जो ये स्वीपर्स की जितनी शोषण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग आंदोलित हैं। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है और अपने ज्ञापनों को द्वारा भी सूचित किया है। आज भी जो हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के द्वारा दिया है, तो उसमें भी यही लिखा है कि ये आप उकसा रहे हैं हमको कि आंदोलन करिए आप और थकिए, और थकने के बाद ये अपना जैसा चाहेंगे वैसा हमारा शोषण करते रहेंगे। तो इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद के लिए आज यहाँ का मूल निवासी जाग चुका है, वो सहन नहीं करा, अन्याय सहन नहीं करा, तो इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लोगों ने ये उठाया है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। ये चाहे उत्तराखंड के अंदर हो या पूरे भारतवर्ष में हो, ये संघर्ष चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा। या तो सरकार को जाना पड़ेगा या हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांगें जो है, आप भाई आपने अपने चहेतों को तो आप फ्रंट डोर से, बैक डोर से, सबको सब जगह से रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के जितने लोग हैं हमको और तो और आउटसोर्सिंग में नहीं रख रहे, आप उपनल में नहीं रख रहे हैं, जब इसमें नहीं रख रहे हैं और हमारे बैकलॉग के पदों पर आप अपने उपनल के और आउटसोर्सिंग के आदमियों को रेगुलर करवाने के लिए सारा एक, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? हमको जब आपने अपने साथ अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदू माना है, तो भाई हिंदू का हमको अधिकार मिलना चाहिए। जब हमने रास्ता बदलने की कोशिश की, आपने तब विधानसभाओं में और संसद में विधेयक ले आए आप कि साहब ये धर्मांतर का कानून जो है ये इसमें प्रतिबंध लगाया जाता है। भाई ऐसा चारों तरफ से हमको क्यों किया? आप हमको स्वतंत्र करिए, भारत हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और आपको डर ये है कि यदि हम उनसे हट गए तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी और वो भी कहीं घर के ना घर के कहीं। तो इसलिए हमारी चेतावनी है, चेत जाओ और हमारा हक हमको दे दो। हम तुम्हारा नहीं मांग रहे, हम 19% और 4% मांग रहे हैं। हमने तुम्हारे हक पे डाका नहीं डाल रहे हैं, तुम अपने हक पे लो, लेकिन तुम हमारा हक क्यों छीन रहे हो? ये स्पष्ट करो, सार्वजनिक करो। तो दोस्तों, हीरालाल टमटा जी वयोवृद्ध समाज सेवी हैं और अपने समाज के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें हमारा हक चाहिए, हम आपका हक नहीं मांग रहे, हम हमारा जो 19% जो हक है वो हमें दीजिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो मांगें रखी हैं, जायज़ मांगें उनकी है। मेरे साथ विकास आर्य भी है जो कि कोटद्वार
परिवार से आए हैं और बहुत ही सुंदर कार्य आप अपने समाज के लिए करते हैं। निरंतर आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समाज के दबे कुचलों की आवाज़ को उठाने का कार्य विकास आर्य जी करते हैं। आज वो भी इस रैली के माध्यम से अपना उन्होंने यहाँ एक संबोधन भी किया है और आपको बताएंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर वो आज पौड़ी मुख्यालय में आज रैली के माध्यम से हैं। सर, क्या कुछ मांगे आपकी हैं? देखिए, ये हिमालय प्रदेश उत्तराखंड जो है, ये आप किसी भी विद्वान से, किसी भी इतिहासकार से सरकार खुद सर्वे करवा ले और सरकार पूछे कि इस हिमालय प्रदेश उत्तराखंड का असल मालिक कौन है, असल मूल निवासी कौन है, तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि इस हिमालय प्रदेश उत्तराखंड का असल मालिक और असल स्वामी यहाँ का मूल निवासी शिल्पकार समाज है, जिसके साथ आज़ादी से पहले से ही अत्याचार होता रहा है, इसको दबाया गया है और ये पिछड़ चुका है। इसके लिए इस समाज ने आज़ादी से पूर्व से ही अपने आंदोलन, अपनी मांगे, अपने संघर्ष, अपने जीवन स्तर को सुधारने का संघर्ष कर दिया था और आज़ादी से पूर्व ही इस समाज ने डोला पार्टी के रूप में एक अपना मानवाधिकार प्राप्त किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, उत्तराखंड बने 20 वर्षों का समय पूरा हो चुका है। यहाँ पर क्या व्यवस्था बनी है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों चचेरे और मौसेरे भाई हैं। इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था इस उत्तराखंड को दे दी है कि सत्ता पर हम ही काबिज रहेंगे और जो मनमानी करनी है हम करेंगे। यहाँ का जो मूल निवासी है उसको हम दबाएंगे, उसके अधिकारों का शोषण करेंगे। उसको जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के अनुसार जो उसका आरक्षण दिया है, जैसे कि हमारे टमटा जी ने कहा कि 19% का आरक्षण अनुसूचित जाति को यहाँ पे प्राप्त है, 4% का आरक्षण एसडी को प्राप्त है, लेकिन यही आरक्षण भी इस समाज को प्राप्त नहीं हो पा। अभी आप देखिए कि आज जो ये रैली मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित की जा रही है, ये रैली सिर्फ मंडल मुख्यालय गढ़वाल मंडल के लोगों की रैली नहीं है। इसको हम देखें तो ये पूरे दोनों गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लोगों का एक आक्रोश है। सरकार को चेत जाना चाहिए, सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये तो मालिकों की अगड़ाई है, हम मालिक हैं इस उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड के शिल्पकारों की एक अगड़ाई है। और ये जोश और ये जिंदा दिली और जो ये आज आपने मंडल मुख्यालय पौड़ी में देखा, ये तो हमारे 90 वर्ष के बुजुर्ग की ताकत है। अभी हमारे नौजवान सड़कों पर आए कहाँ हैं, हमारी महिलाएं सड़कों पर आए कहाँ हैं, हमारे कर्मचारी सड़कों पर आए नहीं है। अभी तो हमारे एक 90 वर्ष के बुजुर्ग ने अनड़ाई ली है, जिसकी अनड़ाई को उत्तराखंड सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं ये अनड़ाई इनके लिए भूकंप न बन जाए, इनके लिए तूफान न बन जाए और आने वाले 2022 में ये समाज उत्तराखंड की दोनों इन दलों को, नकारा दलों को बता देगा कि उत्तराखंड का मूल निवासी शिल्पकार समाज है क्या। सारे उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग को जोड़कर प्रदेश में एक बृहद आंदोलन चलाया जाएगा। अगर इस समाज के आवाज़ को सरकार गंभीरता से नहीं लेती, हमारी मांगों को नहीं सुनती, तो ये आंदोलन जो आज पौड़ी में किया जा रहा है, ये संपूर्ण उत्तराखंड में चलाया जाएगा। इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, हमारे नौजवान सड़कों पर आएंगे और स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि सरकार संभाल नहीं सकती। ये तो इस समाज का बड़ापन है, ये समाज बाबा साहब को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, इसलिए इनका कोई भी आंदोलन, इनका कोई भी संघर्ष कानून से बाहर नहीं होता, संविधान के साथ होता है, प्रशासन के साथ तालमेल बना के चलते हैं। और ये हमारी सादगी का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे समाज की शांति का ये लोग दूसरे हिसाब से ये देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिस दिन ये समाज सड़कों पर आ गया, भूल मत जाना डोला पार्टी के उस 20 साल पुराने, 20 साल तक चले हुए आंदोलन को, जिसने इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ दिया, इनको समझना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, भाजपा कांग्रेस को ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति से अलग होना पड़ेगा। देश को एक तमाम व्यक्तियों को एक नागरिक अधिकार मिलने चाहिए जो हर समाज के हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं। हम किसी समाज, लेकिन ये सबसे कमजोर तबका है, इसलिए इसकी पैरवी के लिए हम लोग सड़कों पर आए। सरकार चेत जाए, समझ जाए, अन्यथा क्या होता है, लात मार कर हटा देंगे। इनके डबल इंजन, इनके ट्रिपल इंजन, ये कितने भी इंजन लगा दें, इनके इंजन पलट देंगे। तो दोस्तों, विकास आर्य जी का कहना है कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। और जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी को इन्होंने कहा है कि ये चचेरे मेरा भाई है, और इन्होंने साथ ही कहा है कि जिस प्रकार से हीरालाल टमटा जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, अभी तो बुजुर्ग मैदान में आए हैं। जब शिल्पकार समाज का युवा मैदान में आएगा तो क्या होगा, सरकारों की चूल से चूल हिला दी जाएगी। पूरा ये जो शिल्पकार समाज के विकास आर्य जी ने इस प्रकार से कहा। और लगातार दोस्तों जो भी अपडेट इस आंदोलन पर रहेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इनकी आवाज़ जायज़ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।